हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि अपन लोग परसों मिले थे और अपन ने बात भी की थी बायोलॉजी के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, और आज वापस मिलते हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ लिविंग वर्ड्स आपका टॉपिक हो गया और आज अपन नया टॉपिक लेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलो फ्रेंड्स, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जीवन की उत्पत्ति। जैसे कि अपन आज इस ब्रह्मांड मतलब इस जगह है तो कैसे है, किस वजह से है, उसी के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कैसे नहीं हुई। ये एक ओरिजिन के अंदर आता है और अपन देते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ में। सबसे पहले कुछ वैज्ञानिक बोले तो, महान व्यक्ति बोले तो वो आए थे। उन्होंने अपने तरफ से जो भी पूरा वर्णन था, महत्व था, और जो पहले अपन ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे उन्हीं में उन्होंने अपना पूरा लेख दिया है कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, कैसे जल है, मरुस्थल है और ह्यूमन बींग्स है। जैसे कि आप देखते हो अपने वातावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं, संजीव चीज़ें, वो कैसे आई कैसे नहीं है उसके बारे में बताया करते हैं। चलो फ्रेंड्स, अपन आज बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति, इसी को ही कहा जाता है ठीक है फ्रेंड्स, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। कुछ व्यक्ति आए थे जिन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे। सबसे पहले सिद्धांत अपन पढ़ते हैं विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला सिद्धांत। चलो फ्रेंड्स, ठीक है, विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या होता है और इस सिद्धांत को किसने दिया? इस सिद्धांत को सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था सूरेंज। क्या नाम था? सूरेंज। यह सिद्धांत सूरेंज द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत को कहा जाता है, इस मत की उत्पत्ति ईश्वर या अपन कह सकते हैं किसी ग्रंथ द्वारा की जाती है। जैसे पुराने ग्रंथ होते थे, बाइबिल वगैरह, उसी में इस देखा जाता है और इसमें कहा जाता है कि ईश्वर द्वारा, जैसे कि आप कह सकते हो कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया है। और इसमें आप कह सकते हो ग्रंथ है वह बाइबिल। इसी द्वारा ये दिया गया होता है। चलो फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे विशिष्ट है ये भी जीवन की उत्पत्ति में आता है। और सबसे पहले मतलब इस ग्रंथ में 6 दिनों में वैज्ञानिकों ने कहा जाता है कि सूरेंज द्वारा कहा गया था कि 6 दिनों में इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई? सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई और कैसे हुई? ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ। 1 नंबर पे सबसे पहले दिया गया था कि पृथ्वी और स्वर्ग। सबसे द्वारा क्या दिया गया? पृथ्वी वह स्वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, चलो, और उसके बाद दिया गया था आकाश। क्या दिया गया था? चलो फ्रेंड्स, और उसके बाद सबसे पहले दिया गया पृथ्वी और स्वर्ग, उसके बाद दिया गया आकाश, और उसके बाद दिया गया धरती और वनस्पति। धरती व वनस्पति।
चलो, तीसरे दिन ये दिया गया। उसके बाद आता है चौथा दिन। चलो फ्रेंड्स, चौथे दिन क्या दिया जाता है वो भी एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, चौथे दिन हुई थी सूर्य व तारों की उत्पत्ति। क्या हुई थी? सूर्य व तारों की उत्पत्ति। उसके बाद 4 दिनों में ये क्या किया और 6 दिन क्या किया था, इसके लिए 5वां दिन आप और देख लो। 5वें दिन किया जाता है जल व वायु। क्या किया जाता है? जल व वायु। चलो फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट और छठा दिन। छठे दिन में क्या किया जाता है? मनुष्य। लास्ट में अपनी उत्पत्ति होती है, उससे पहले सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद मनुष्य आ जाते हैं और स्थलीय जीव आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्थलीय जीव। चलो फ्रेंड्स, ये अपना पहला सिद्धांत था। पहले सिद्धांत तो विशिष्ट सिद्धांत था और इस सिद्धांत में ये दिया गया था कि विशिष्ट सिद्धांत सुरेंज ने दिया गया, ये इन वैज्ञानिकों ने ये दिया गया और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ईश्वर द्वारा ये सिद्धांत मतलब इस प्रकृति का मतलब उत्पादन ईश्वर द्वारा किया जाता है और ये चीज़ इनको ग्रंथों में और बाइबल में मिली। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि ये ग्रंथ 6 दिनों में मतलब ये सिद्धांत में ये भी कहा गया कि ये 6 दिनों में पूर्ण किया गया। पूरे ब्रह्मांड का 6 दिन में उत्पत्ति हुई। पहले दिन हुआ था पृथ्वी व स्वर्ग का, दूसरे दिन आकाश का हुआ, तीसरे दिन धरती व वनस्पति का हुआ, चौथे दिन सूर्य का हुआ, 5वें दिन जल का हुआ, छठे दिन मनुष्य व स्थलीय जीवा का हुआ। चलो फ्रेंड्स, ये अपना पहला सिद्धांत था। उसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरा सिद्धांत। तो एक बार आप लिख लें या स्क्रीनशॉट कर लें। चलो फ्रेंड्स, ठीक है, अपन अब दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। अपना दूसरा सिद्धांत है ब्रह्मांडवाद सिद्धांत। क्या है दोस्तों? ठीक है, ब्रह्मांडवाद। जैसे कि अपन आज इसमें बैठे हैं तो ये पूरा एक ब्रह्मांड है, तो अपन जान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तभी अपन आज यहाँ हैं, वरना थोड़ी होते। ब्रह्मांडवाद सिद्धांत 4 वैज्ञानिकों ने दिया था। चलो, 4 वैज्ञानिक कौन कौन से मैं आपको एक बार उनके नाम भी बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले है आर्नियस, दूसरा है प्रेरी, तीसरा है होंडा और चौथा है सीटल। क्या है? ये 4 व्यक्ति थे। इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया कि ब्रह्मांड में क्या होता है, क्या नहीं होता है। सबसे पहले एक बुक थी, वो बुक लिखी थी आर्नियस ने। एक बुक लिखी थी, वो लिखी थी आर्नियस ने। उस बुक का नाम क्या है? कॉस्मिक प्रॉक्सिमिया। क्या है दोस्तों? कॉस्मिक प्रॉक्सिमिया। यह एक बुक दी थी और इसी बुक के अंदर बताया गया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कहाँ से नहीं हुई। जैसे कहा गया था कि इनके द्वारा कि कहा जाता है कि जीवाणु यह एक सरल बीजांड के साथ प्रवाह में आया था, जो ब्रह्मांड था उसी से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये भी सिद्धांत फैल किया गया, मतलब एक बीजांड के साथ। किसके साथ? बीजांड के साथ। कहा गया था कि बीजांड के साथ आया था और इसकी उत्पत्ति हुई थी। इन वैज्ञानिकों ने ये कहा गया था और इस बुक में इन लोगों को ये मिला था, जिस कारण इस सिद्धांत की भी ये सिद्धांत भी फेल हो गया था। उसके बाद तीसरा और सिद्धांत आया था। ठीक है दोस्तों, तीसरा सिद्धांत अपन पढ़ते हैं, एक बार देख लो।
चलो फ्रेंड्स, ठीक है, अपन अपन पढ़ते हैं तीसरा सिद्धांत। चलो दोस्तों, ये है पर्यायवाद सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, पर्यायवाद सिद्धांत ये दिया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्यूवियर। क्या नाम था? क्यूवियर। ठीक है, चलो दोस्तों, क्यूवीर यह एक थे व्यक्ति, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था इस सिद्धांत में कि ये सिद्धांत अचानक हुआ जाता है। जैसे किसी भी, जैसे अपन कभी बिजली सुनी हो, बोलते हैं ना कि बारिश वारिश आती है तो बिजली कड़कती है, गाज बोलते हैं। जैसे आकस्मिक, इस सिद्धांत को आप आकस्मिक सिद्धांत कह सकते हो। क्या बोलते हो? अचानक या आकस्मिक। आकस्मिक सिद्धांत भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, यह सिद्धांत अचानक आकस्मिक हो जाता है और इस सिद्धांत में जीवाश्म की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? जीवाश्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलो दोस्तों, अब देखो, जीवाश्म की उत्पत्ति होती है और इस सिद्धांत में ये कहा जाता है कि विलुप्त जातियों से, जो जातियां विलुप्त हो चुकी है ना, उससे नई जातियां बनती है। पहला इस सिद्धांत में क्यूवियर ने यह कहा था कि जो जातियां विलुप्त हो गई है, उनके द्वारा नई जातियां उत्पन्न होती है। चलो फ्रेंड्स, देखो, इसमें भी यही कहा गया था कि जीवांश की उत्पत्ति होती है और जो जातियां विलुप्त हो जाती है उससे नई जातियों की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये सिद्धांत भी फेल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था तीसरा सिद्धांत। उसके बाद अपन पढ़ेंगे चौथा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लो। चलो, चौथा सिद्धांत था स्वतः उत्पाद या अजीवात जीवों की उत्पत्ति। चलो फ्रेंड्स, ठीक है, ये चौथा सिद्धांत था। ये सिद्धांत आया तब तो लगा था कि बहुत चलेगा, लेकिन इसको मतलब ये लगने का भी एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि ये सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। अरस्तु, जो आपने नाम सुना भी होगा, कल का जो लास्ट अपना सेशन था उसमें मैंने आपको अरस्तु के बारे में बताया भी था कि उन्होंने क्या क्या, बायोलॉजी के जिन्हें जनक भी माना जाता है और जूलॉजी के भी जनक माना जाता है। अगर उन्होंने बायोलॉजी और जूलॉजी दी, उसके बाद अगर ये सिद्धांत देते हैं तो अपन को लगना भी चाहिए कि हाँ, इस सिद्धांत में कुछ खास बात है। लेकिन ये सिद्धांत भी फेल हुआ। अरस्तु ने कहा था कि सजीवों की उत्पत्ति निर्जीवों से होती है। अरस्तु जी आए थे तब उन्होंने इस सिद्धांत में ये कहा था कि जो
सजीव होते हैं ना, इनकी उत्पत्ति निर्जीवों द्वारा की जाती है। चलो, लेकिन जब इन्होंने ये कहा तब एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बॉर्न। क्या नाम था? बॉर्न। वो क्या है, उद्यमी व्यक्ति थे। जैसे कोई होता है ना कि कोई कुछ काम कर ले तो उसको बिगाड़ना कैसे, और भाई कोई अच्छा व्यक्ति हो उसको गिराना कैसे, वैसे एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने अरस्तु को यहाँ फेल किया और उन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत दिया हुआ है वो सिद्धांत सही नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने क्या कहा था, एक बार देख लो। ठीक है, जैसे पांचवा सिद्धांत है अपना आज का। चलो, पांचवा सिद्धांत क्या है? ठीक है, अपन पांचवा सिद्धांत देखते हैं। पांचवा सिद्धांत तो एक वैज्ञानिक थे बॉर्न हेल्मट, उन्होंने दिया था, लेकिन उन्हीं के नाम से ये सिद्धांत पड़ गया है। इस सिद्धांत का नाम है बॉर्न हेल्मट का सिद्धांत। ठीक है, मैं लिख भी लेती हूँ एक बार। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, यह सिद्धांत 5 नंबर पे दिया गया था और एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था बॉर्न हेल्मट। इस सिद्धांत को किसने दिया? बॉर्न हेल्मट ने दिया, बॉर्न ने दिया। ठीक है ना, और उन्होंने वो क्या उद्यमी प्रकृति के व्यक्ति थे, जो मतलब एक होता है ना जैसे कोई किसी को किसी की चीज़ खराब करना, ऐसे लोग भी होते हैं, पता है ना। जैसे कोई मतलब सब एक जैसे नहीं होते, वो लोग क्या सोचते हैं कि उसने ये किया है तो मेरे को मतलब उसको खराब कैसे करना है, उसको नीचे कैसे दिखाना, वैसे एक यही थे। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि यदि 21 दिन गेहूँ के पास मैं एक मैला कपड़ा बोल दो, उन्होंने बोला कि मैं मेरा मैला कमीज रख दूँ, बोले तो शर्ट, ठीक है ना। उन्होंने ये कहा 21 दिन अगर मैं मेरा मैला शर्ट रख दूँ ना तो फिर उसके पास चूहे आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो, उन्होंने यह कहा था कि 21 दिन बंद कमरे में गेहूं के पास मैला बोल सकते हो आप, गंदा भी बोल सकते हो, कपड़ा रख दूं। इन्होंने कहा कि मैं 21 दिन अगर कमरे में, एक बंद कमरा होता है उसमें 21 दिन गेहूं के पास, क्या बोला? गेहूं के पास मैला कपड़ा रख दूं तो उसके अंदर या उसके आसपास आप बोल सकते हो चूहे आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चूहे आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो दोस्तों, इन्होंने ऐसा कहा लेकिन इनका भी सिद्धांत फेल हुआ। ठीक है, और ये पांचवा सिद्धांत था अपना, और ये बॉर्न हेल्मट का सिद्धांत कहा जाता है, और इस सिद्धांत को बॉर्न ने दिया। चलो, और ये 21 दिन मतलब इन्होंने क्या कहा था? 21 दिन अगर एक कमरा बंद रहता है और उस कमरे के अंदर अपन गेहूँ रख देते हो, गेहूँ के पास अगर मैं मैला कपड़ा बोल दो या
अपना भी कुछ भी मतलब गंदा या मैला आप जो समझते हो आप वो चीज़ रख दो, उसके पास अगर रख दोगे तो उसके ऊपर चूहे आने स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि उसके ऊपर चूहे आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो फ्रेंड्स, 5 सिद्धांत अपन ने आज किए हैं और मैं आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरी ये क्लास देखी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और ये अपना आज का सेशन था, आज यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।